दोस्तों, किसी भी मरीज के लिए डॉक्टर सिर्फ इलाज करने वाला नहीं होता। उस वक्त वह उसके भरोसे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बीमारी छोटी हो या जिंदगी से जुड़ी, मरीज डॉक्टर के सामने बिना शक, बिना डर अपना शरीर और अपनी जान तक सौंप देता है। और यही भरोसा डॉक्टर को समाज में सबसे ऊपर जगह देता है। लेकिन जब यही भरोसा किसी लालच, लोभ या नीच हरकत के नीचे कुचला जाता है, तो दर्द सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हो जाता है। क्योंकि अगर भगवान माने जाने वाले हाथ ही गलत हो जाए ना, तो मरीज के पास न बोलने की ताकत बचती है और न बचने का रास्ता। दोस्तों, आज जो मामला हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह सिर्फ मेडिकल अपराध की नहीं बल्कि भरोसे की हत्या है, जहां इलाज के नाम पर एक औरत के साथ ऐसी हरकत की गई जिससे उसके शरीर से ज़्यादा उसका विश्वास जख्मी हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक समझिए ताकि आप लोग के साथ भी ऐसी घटना ना घटे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। मैं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। आज हम बात करेंगे बेंगलुरु में हुए उस सनसनीखेज मामला की, जहां एक गर्भवती महिला के मेडिकल चेकअप के नाम पर यौन शोषण किया गया। आरोपी है एक रेडियोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड करने के दौरान महिला के निजी अंगों को गलत तरीके से छूता रहा, उसके शरीर पर थूक लगाकर स्पर्श करता रहा और विरोध करने पर उस बच्चे का डर दिखाकर चुप रहने के लिए मजबूर करता रहा। यह घटना किसी अनजाने क्लिनिक की नहीं बल्कि एक ऐसे सेंटर की है जहां रोजाना दर्जनों गर्भवती महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराने आती है। ये मामला है साथियों बेंगलुरु के एक मदर केयर नाम का क्लिनिक से सामने आया, जहां 3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान महिला के डॉक्टर ने रूटीन सोनोग्राफी के लिए बुलाया। महिला अपने पति के साथ क्लिनिक पहुंचता है, फॉर्म भरा गया और उसको अकेले अंदर भेज दिया गया। कमरे में सिर्फ मरीज और डॉक्टर थे। क्लिनिक स्टाफ के मुताबिक यह प्रेगनेंसी स्कैन का सामान्य नियम था, क्योंकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति जो थी नहीं थी। जैसे कि महिला जांच के बेड पर लेटती है और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड जेल निकालने के बजाय पहले थूक लगाकर उससे प्राइवेट पार्ट को बेहद करीब फैलाना शुरू कर देता है। जब ये करना शुरू करता है तो महिला ने आवाज़ उठाया कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो। तब डॉक्टर ने उसे झूठा मेडिकल डर दिखाकर कहा कि अगर आप तनाव लेंगे तो बच्चों को खतरा हो जाएगा, रिलैक्स रहिए और मत बोलिए, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर ने लंबे समय तक शरीर को अनावश्यक रूप से उस महिला के अनावश्यक रूप से शरीर को छूना जारी रखा। अल्ट्रासाउंड मशीन चल रही थी पर डॉक्टर की उंगलियां इलाज से ज़्यादा छेड़छाड़ कर रही थी। महिला ने दोबारा विरोध किया। डॉक्टर फिर बोला, हिलिए मत वरना बच्चों को नुकसान हो सकता है। महिला को डराया गया, धमकाया गया। उसकी बात से महिला डरी और चुप रही, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर डरी हुई थी और हर प्रेगनेंसी महिला को ये डर होती है। डॉक्टर की नीयत तो साफ थी, लेकिन वह समझ चुका था कि महिला बच्चा खोने के डर से किसी को नहीं बोलेगी। लेकिन डॉक्टर इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसी कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा था। उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रहा था उस कमरे में। जब महिला बाहर आई तो अपने पति से सब कुछ कहा। पति ने तुरंत एक्शन लिया, मैनेजमेंट से कैमरा फुटेज की मांग किया, लेकिन मैनेजमेंट ने कतराया पहले। लेकिन जब पति ने धमकाया, पुलिस को बुलाने की चेतावनी दी, तभी फुटेज देखने दिया और वही फुटेज इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि डॉक्टर मेडिकल प्रक्रिया के नाम पर जानबूझकर यौन शोषण कर रहा था। थूक लगाना, गैर जरूरी स्पर्श, महिला के शरीर को पकड़ना, सब कुछ रिकॉर्ड में था। लेकिन फुटेज सामने आते ही पुलिस को कॉल किया गया, डॉक्टर को वहीं से हिरासत में लिया गया और आईपीसी की धारा 354 और 376C यानी मेडिकल अथॉरिटी द्वारा यौन शोषण समेत पोस्ट को स्टाइल सेक्शन लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि महिला गर्भवती थी और उसका मेडिकल चेकअप के दौरान शोषण हुआ। यह सीधे सीधे पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एब्यूज का मामला बनता है। पुलिस अधिकारी का बयान आता है, डॉक्टर ने अपने पद और मरीज की मेडिकल स्थिति का गलत फायदा उठाया। और हालांकि ये धीरे धीरे केस आगे बढ़ा। मीडिया ने इस खबर को उठाया, क्लिनिक के बाहर भीड़ जमा हो गई और लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई। डॉक्टर की तरफ से दोस्तों बचाव में कहा गया कि ये एक गलत फहमी है, यह मेडिकल प्रक्रिया के हिस्सा था। लेकिन वीडियो में दिख रही हरकतें किसी मेडिकल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती।
डॉक्टर के बचाव की बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यह केस इस बात की चेतावनी है कि मेडिकल फील्ड में भरोसा जितना बड़ा होता है ना, उसका दुरुपयोग भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जांच जारी है और डॉक्टर फिलहाल जेल में है। उम्मीद यही है कि इस मामले में सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कोई भी डॉक्टर इलाज के नाम पर महिलाओं को टारगेट करने की हिम्मत ना करे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिला? आप लोग जो है दोस्तों, आप लोग भी अपने ख्याल रखें और हॉस्पिटल में जाए तो अपने आप को जो है, खुद को जो है सेटिस्फाइड रहे। तो दोस्तों, मैं अभय और आप देख रहे थे सच्ची घटना। अगर आप मेडिकल चेकअप के दौरान कुछ भी गलत महसूस करें तो चुप ना रहे। कानून आपको आवाज़ देता है, बस बोलना आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं दोस्तों अगले केस में। नमस्कार।